प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। शुभ संदेश के द्वारा मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे पत्रस का दूसरा पत्री 1 अध्याय उसका 1 और 2 पद। शिमोन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। इधर 1 अध्याय 1 और 2 पद जो है, ये जो इस पत्री का इंट्रोडक्शन है या अभिवादन है। सबसे पहले ये लेखक अपना परिचय देता है। हम सबको मालूम है ये इसका लेखक है, पत्रस है, और उसका नाम जो शिमोन पत्रस की ओर से, वो बात हम लोग उसके ऊपर हम लोग पिछले सप्ताह में हम लोग मनन किया था। और उसका परिचय और शिमोन पत्रस ऐसा देता है, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है। प्रभु यीशु मसीह के दास शिमोन पत्रस। पत्रस अपने आप को यीशु मसीह का दास के तौर पर जानने के लिए चाहते थे। हम लोग देखने से जो हर एक प्रेरित लोग और प्रभु यीशु मसीह का भाई लोग सब इसी नाम में यीशु मसीह के दास बोलकर जो जानने के लिए वो लोग चाहते थे। हमारे लिए सबसे बड़ा पहचान यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह का दास बोलकर। आज मसीहियों के बीच में बहुत सारा लोग अपने आप को रेवरेंट या मोस्ट रेवरेंट, बिशप, पास्टर इत्यादि नाम में अपने आप को परिचय देने के लिए चाहते हैं। तब इधर शिमोन पत्रस अपना परिचय देता है कि प्रभु यीशु मसीह का दास शिमोन पत्रस। ये जो दास है, हम लोग इसके बारे में हम लोग देखने से इंग्लिश में उसके लिए इस्तेमाल किया हुआ शब्द है बॉन्ड स्लेव या बॉन्ड सर्वेंट, और यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में डूलोस शब्द इस्तेमाल किया है। और डूलोस या बॉन्ड सर्वेंट का मतलब है गुलाम। हम लोग देखेंगे याकूब अपना परिचय कैसे देता है। याकूब का पत्र 1 अध्याय 1 पद। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब, वो भी अपने आप को यीशु मसीह के दास के नाम में परिचय देता है। यहूदा का पत्री 1 अध्याय 1 पद में हम ऐसे पढ़ते, यहूदा अपना परिचय ऐसे देता है, यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, वो भी अपने आप को यीशु मसीह के दास बोलकर परिचय देता है। और प्रेरित पौलुस अपना परिचय कैसे देता है वो भी हम लोग देखेंगे। फिलिपियों का पत्र 1 अध्याय 1 पद में हम ऐसे पढ़ता है, यीशु मसीह के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से। ये सब लोग अपने आप को यीशु मसीह के दास बोलकर अपना परिचय देता है। और सिर्फ दास नहीं है, एक कदम आगे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के गुलाम बोलकर अपना परिचय देता है। आजकल ये गुलाम को हम लोग देखता नहीं है, लेकिन ये बाइबल लिखने का समय में ये गुलाम की सिस्टम होते थे।
एक गुलाम का स्थान ये दास से भी नीचे में है। एक दास अपना काम करने के बाद में उसको तंगा देना पड़ता है या उसका भोजन देना पड़ता है, लेकिन एक गुलाम को अपना स्वामी से कुछ भी भरोसा नहीं कर सकता है। मालिक जो भी काम बोलेगा वो सब गुलाम करना पड़ता है, वो भी दिन में हो रात में हो, जब मालिक बोलेगा तब वो करना पड़ता है। और अगर मालिक चाहते तो भोजन देने से खा सकता है, नहीं होने से वो भी नहीं है। इसलिए एक गुलाम हमेशा अपना मालिक का दया में निर्भर करता है। और पत्रस इधर पत्री लिखने का समय अपना परिचय देता है कि मैं यीशु मसीह का एक गुलाम है। इफिसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 7 पद में हम ऐसे पढ़ता है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। प्रभु यीशु मसीह हमें अपना पापों से अपना लहू देकर हमें छुड़ाया है। इधर हम लोग एक गुलाम मार्केट या गुलाम बाजार को हम लोग देख सकता है, जहां गुलाम लोगों को बिक्री करने के लिए रखा है। हम पहले पाप की अधीन में थे, शैतान की बंधन में थे। प्रभु यीशु मसीह हमें वहां से छुड़ाया। कैसे छुड़ाया है कि अपना बहुमूल्य लहू हमारे लिए देकर प्रभु यीशु मसीह हमें उस पाप की अधीन से, शैतान की बंधन से हमें छुड़ाया है। पत्रस का पहला पत्री 1 अध्याय उसका 18 पद में ऐसे पढ़ता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। प्रभु यीशु मसीह हमें उस गुलामीपन से हमें छुड़ाया और हमें आज़ाद कर दिया है। तब हमारा जिम्मेवारी ये होता है कि इस मालिक का प्रभु यीशु मसीह का सेवा हम लोग करें, उसका गुलाम बनकर हमारा जीवन हम लोग जीना है। ये जो गुलामीपन जो है वो जबरदस्ती से नहीं है, हमें छुड़ाया हुआ प्रभु यीशु मसीह का प्रति हमारा प्रेम के द्वारा हम लोग उसकी सेवा करना है। निर्गमन का किताब 21 अध्याय में हम लोग आने से एक सेवक या गुलाम को आज़ाद करने का समय आता है, और उस समय अगर वो दास स्वामी से बोलता है, हे स्वामी मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जा सकता है, मैं आपका सेवा हमेशा करेंगे, तब वो स्वामी क्या करना है, उसका 21 का निर्गमन का किताब 21 का 6 पद में ऐसा पढ़ता है, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के कीवड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वो सदा उसकी सेवा करता रहे। पुराना नियम के समय में 2 प्रकार के गुलाम लोग होते हैं। एक कान को छेदा हुआ गुलाम लोग थे, और कान छेदा हुआ जो गुलाम लोग है, और उसका मतलब ये है कि ये अपना मर्जी से, बिना जबरदस्ती अपना मर्जी से अपना स्वामी का सेवा करता है। भजन संगीता 40 का 6 पद में ऐसे पढ़ता है, मेलमली और अन्य बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, होमबलि और पापबलि तूने नहीं चाहा है। और इधर हम लोग देख सकता है, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। प्रभु हमारे जीवन से चाहता है कि हम अपना मर्जी से, पूरा मर्जी से हम उसकी सेवा करें। इसलिए प्रभु की सेवा हम जबरदस्ती से नहीं, अपना मर्जी से हम लोग करें, क्योंकि प्रभु का प्रति हमारा प्रेम उतना बढ़कर होना है। प्रियो, हमारे जीवन में इससे बढ़कर कोई स्थान होता है क्या? प्रभु यीशु मसीह का गुलाम होकर रहना। इसलिए पत्रस अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का दास या गुलाम बोलकर परिचय देता है। हमारे जीवन में भी परमेश्वर सहायता करे कि हम अपना पूरा मर्जी से उसकी सेवा करें, उसका गुलाम होकर हम लोग रहे। इससे बढ़कर कोई अनोखी बात हमारा जीवन में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का गुलाम, ये भावना से हमारा मसीही जीवन जीने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।